हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से महत्वपूर्ण पंक्तियां एवं कथन। भारतेंदु युग से महत्वपूर्ण पंक्तियां एवं कथन। हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है भारतेंदु जी के योगदान पर। उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति ही नहीं है। यह कथन पंजाब के बाबू नवीन चंद्र राय का है। अदालती भाषा उर्दू होते हुए भी शिक्षा विधान में देश की असली भाषा हिंदी को स्थान देना पड़ा। कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उस समय के हिंदी लेखकों के घर में पिंकाट साहब के 2-4 पत्र अवश्य मिलेंगे। कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। यह कथन राजा लक्ष्मण सिंह का है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन मूसे। पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। अंग्रेज राज सुख साज, सजे सब भारी। पै धन विदेश चली जात, यह अति ख्वारी। पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। रोवहु सब मिली, आवहु भारत भाई। हा हा भारत दुर्दशा, न देखी जाई। पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। चूसहु चुरुट लाख पर, लागत पान बिना मुँह सून। अक्षर चारी पढ़े अंग्रेजी, बन गए अफलातून। पंक्तियां बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की हैं। मैं हाय हाय दे धाय पुकारो रोई, भारत की डूबी नाव उबारो कोई। पंक्तियां राधाचरण गोस्वामी की हैं। अब यो उर आवत है सजनी, मिली जाऊं गरे लगी के छतियां। पंक्तियां ठाकुर जगमोहन सिंह की हैं। कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की। पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र की हैं। मेरे तो साधन एक ही हैं, जगनंद लला वृष भानु दुलारी। पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। जो विसियां संतन तजी, ताही मूड लपटात। जो नर डारत वमन करी, स्वान स्वाद सो खात। पंक्तियां राधा कृष्णदास की हैं। उधारो दीन बंधु महाराज, जैसे हैं तैसे तुमरे ही नहीं और सो काज। पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए। झुके कूल सु जल, परसन हित मनहु सुहाए। पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। बन बैठी है मान की मूर्ति सी, मुख खोलत बोले न नाही न हाँ। पंक्तियां पंडित प्रताप नारायण मिश्र की हैं। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति के मूल। पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र की हैं। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नहीं अनेक जतन करी, भारतवासी रोए। पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। अमीर की कटोरियां सी चिर जीवो, रहो विक्टोरिया रानी। पंक्तियां अंबिका दत्त व्यास की हैं। सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद आमाद हैं। पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। रहे क्यों एक म्यान असिदोय, जिन नैनन में हरि रस छायो, ते ही क्यों भावे कोय। पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। धन्य भूमि भारत, सब रत्नन की उपजावनी। पंक्तियां बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की हैं। भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत। पंक्तियां बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की हैं। नौन तेल लकड़ी, घासहू पर टिक्स लगे जहां। चना चिरौंजी मोल मिले, जहां दिन प्रजा कहाँ।
पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र की हैं। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र की हैं। विधवा विलपे नित देनु कटे, कोउ लागत हाय गोहार नहीं। पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र की हैं। हे धनियों, क्या दीन जनों की नहीं सुनते हो हाहाकार, जिसका मरे पड़ोसी भूखा उसके भोजन को धिक्कार। पंक्तियां बाल मुकुंद गुप्त की हैं। पढ़ी कमाए किन्हों कहा, हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तेते रहे विदेश। पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र की हैं। द्विवेदी युग से महत्वपूर्ण पंक्तियां एवं कथन। खड़ी बोली के पद्य विधान पर द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। द्विवेदी जी ऐसे कवियों की भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके सरस्वती में छापा करते थे। इस प्रकार कवियों की भाषा साफ होती गई और द्विवेदी जी के अनुकरण में अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा में लिखने लगे। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निसंदेह कहे जा सकते हैं। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक नाम से अभिहित किया होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकियों पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वकीयाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि नहीं मिलता उन्हें प्रसाद। पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। क्षत्रिय सुनो, अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन बेट दो। पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। पंक्तियां नाथूराम शर्मा शंकर की हैं। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। पंक्तियां गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की हैं। देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नर देव थे हम और भारत देव लोक समान था। पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या। पंक्ति साकेत से मैथिली शरण गुप्त कृत। सखी वे मुझसे कहकर जाते। पंक्ति यशोधरा से मैथिली शरण गुप्त कृत। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। पंक्तियां राम नरेश त्रिपाठी की हैं। निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग, करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। पंक्तियां श्रीधर पाठक की हैं। वंदनीय वह देश जहाँ के देशी निज अभिमानी हो, बंधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। पंक्तियां श्रीधर पाठक की हैं। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। पंक्तियां श्रीधर पाठक की हैं। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। पंक्तियां श्रीधर पाठक की हैं। तुम ही अन्नदाता भारत के, सचमुच बेल राज महाराज।
पंक्तियां महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहां है, कर्तव्य क्या न कुछ भी तुझको वहां है। पंक्तियां महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। सखी नील नभस्सर से उतरा, यह हंस आहा तरता तरता। पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की हैं। चार डग हमने भरे तो क्या किया, हे पड़ा मैदान कोसों का अभी। पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की हैं। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। पंक्तियां राम नरेश त्रिपाठी की हैं। पढ़ी न अक्षर एक, ज्ञान सपने ना पायो, दूध दही चाटन में सबरो जन्म गमायो। पंक्तियां सत्यनारायण कविरत्न की हैं। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू मुझे खोजता था जब दिन के वतन में। पंक्तियां राम नरेश त्रिपाठी की हैं। केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। खरीफ के खेतों में जब सुनसान है, रबी के ऊपर किसान का ध्यान है। पंक्तियां श्रीधर पाठक की हैं। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। छायावाद से महत्वपूर्ण पंक्तियां एवं कथन। परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती हैं, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह कथन महादेवी वर्मा का है। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। प्रकृति का क्षेत्र ही इन कवियों की कविता का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इस कविता को यदि छायावाद की बजाय प्रकृतिवाद कहें तो अधिक युक्ति संगत होगा। यह कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। छायावाद व्यथा का सवेरा है और उसके प्रभाती गीतों पर आंसुओं की नमी है। यह कथन महादेवी वर्मा का है। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह कथन डॉक्टर नामवर सिंह का है। प्रसाद पढ़ाने योग्य हैं, निराला पढ़े जाने योग्य हैं और पंतजी से काव्य भाषा सीखने योग्य हैं। यह कथन अज्ञेय का है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग।
पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की हैं। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। पंक्ति जयशंकर प्रसाद की हैं। हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता। पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की हैं। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। पंक्ति जयशंकर प्रसाद की हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनगट में डुबो रही तारागट उषा नागरी। पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की हैं। तुम हो कौन और मैं क्या, इसमें क्या है दरा सुनो। पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की हैं। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की हैं। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था। पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की हैं। दिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की। पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। ऐसे क्षण अंधकार घर में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनिया कुमारी का छवि अच्युत। पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता। पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। हे अमानिशा उगलता गगन गन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। जागो फिर एक बार, शेरों की मांद में आया है आज शार। पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग बरी। पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। मैं शैली अपनाई। पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। पंक्तियां माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की हैं। तुम में जो लावण्य मधुरिमा, जो असीम सम्मोहन, तुम पर प्राण निछावर करने पागल हो उठता मन। पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की हैं। तुम देवी आह कितना उदार, वह मातृमूर्ति है निर्विकार। पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की हैं। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की हैं। अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ। पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की हैं। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का गान। पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की हैं। द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्त्रस्त्र ध्वस्त है शुष्क शीर्ण। पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की हैं। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की हैं। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली। पंक्ति महादेवी वर्मा की हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। पंक्ति महादेवी वर्मा की हैं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ।
पंक्ति महादेवी वर्मा की है। पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। पंक्तियां महादेवी वर्मा की हैं। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चूर हूं। पंक्तियां महादेवी वर्मा की हैं। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। पंक्तियां महादेवी वर्मा की हैं। प्रगतिवाद से महत्वपूर्ण पंक्तियां एवं कथन। प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक और पूंजीवाद का शत्रु है। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन सुमित्रानंदन पंत का है। प्रगतिवाद के 3 कवि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन जैसे ढाक के 3 पांत कथन रामविलास शर्मा का है। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं। पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की हैं। भाग्यवाद आवरण पाप का और अस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। पंक्तियां बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत की हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। जिसका ले ले नाम युगों से मांस लुटाते तुम रोए। पंक्तियां रामेश्वर शुक्ल अंचल की हैं। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत की हैं। मार हथौड़ा कर कर चोट। पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की हैं। गुण खाए शहतीरों पर की बारखड़ी विधाता बाँचे। पंक्तियां नागार्जुन की हैं। बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के। पंक्तियां नागार्जुन की हैं। भारत माता ग्रामवासिनी। पंक्ति सुमित्रानंदन पंत की हैं। एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना। पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल की हैं। हवा हूँ मैं बसंती हवा हूँ। पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की हैं। खेत हमारे भूमि हमारी सारा देश हमारा है, इसीलिए तो हमको इसका चप्पा चप्पा प्यारा है। पंक्तियां नागार्जुन की हैं। मांझी न बजाओ वंशी मेरा मन डोलता है। पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल की हैं। झुका यूनियन बैंक तिरंगा फिर ऊंचा लहराया। पंक्तियां रामविलास शर्मा की हैं। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर। पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल की हैं। याद आता मुझे अपना तरऊनी ग्राम, याद आती लीचियां और आम। पंक्तियां नागार्जुन की हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। पंक्तियां नागार्जुन की हैं। कालिदास सच सच बतलाना इंदुमती के मृत्युलोक से, अज रोया या तुम रोए थे। पंक्तियां नागार्जुन की हैं। प्रयोगवाद से महत्वपूर्ण पंक्तियां एवं कथन। प्रयोगवाद हिंदी में बेटे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु। यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी का है। प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। यह कथन धर्मवीर भारती का है। प्रयोगवादी कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, सभी राही हैं, राही नहीं राह के अन्वेषी हैं। यह कथन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का है। आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर छू लें। पंक्तियां अज्ञेय की हैं। मूत्र सिंचित मृतिका के वृत्त में
तीन टांगों पर खड़ा नत ग्रीव धैर्यधन गधा। पंक्तियां अज्ञेय की हैं। साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ। पंक्तियां भारत भूषण की हैं। वासना के पंख सी फैली हुई थी दारियत्री सत्य सी निर्लज्ज नंगी और समर्पित। पंक्तियां अज्ञेय की हैं। आह मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार। पंक्तियां अज्ञेय की हैं। बढ़ रही परिधि मेरे स्तनों की हसरते जवान है। पंक्तियां शकुंतला माथुर की हैं। इस युग के सिया राम क्षुधा काम। पंक्तियां जगदीश गुप्त की हैं। दुख सबको मांझता है। पंक्ति अज्ञेय की हैं। वही परिचित दो आंखें ही चीर माध्यम हैं, सब आंखों से सब दर्दों से मेरे चीर परिचय का। पंक्तियां अज्ञेय की हैं। उठो सोच क्या गई ज्योति का, तुम आस्था का दीप जलाओ। पंक्तियां भारत भूषण की हैं। नंगी धूप चूमते पुष्ट वक्ष, दूधिया बाहें रस्ती केसर फूल। पंक्तियां श्याम परमार की हैं। क्या है प्रेम घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला है। पंक्तियां अज्ञेय की हैं। कोशवत सिमटी रहे यह चाहती नारी। पंक्तियां अज्ञेय की हैं। अब सूनी पलकों पर उतरा वही तुम्हारा सस्मित आनंद। पंक्तियां गिरिजा कुमार माथुर की हैं। बीच पेड़ों की कटन में हैं पड़े दो चार छप्पर। पंक्तियां गिरिजा कुमार माथुर की हैं। देवता अब इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। पंक्तियां अज्ञेय की हैं। शरद चांदनी बरसी अंजूरी भरकर पी लो। पंक्तियां अज्ञेय की हैं। बूंद टपकी एक नभ से किसी ने झुककर झरोखे से कि जैसे हंस दिया हो। पंक्तियां भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। उड़ गई चिड़ियां कांपी फिर थिर हो गई पत्ती। पंक्तियां अज्ञेय की हैं। फूल को प्यार करो पर जरे तो जर जाने दो। पंक्तियां अज्ञेय की हैं। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। पंक्तियां अज्ञेय की हैं। चुका भी हूं मैं नहीं, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी। पंक्तियां शमशेर बहादुर सिंह की हैं। बात बोलेगी हम नहीं, वेद खोलेगी बात ही। पंक्तियां शमशेर बहादुर सिंह की हैं। नई कविता एवं नवगीत से महत्वपूर्ण पंक्तियां एवं कथन। नई कविता और गीत एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं। नई कविता से जो कुछ टूट गया उसे वाणी दी है गीत ने, और गीत अभी तक जिसकी ओर से उदासीन रहा है उसे अभिव्यक्त किया है नई कविता ने। यह कथन है नीरज का। ये दोनों एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 से 1953 ईस्वी तक कविता में जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। प्रयोगवाद उस काव्य धारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था है। यह कथन डॉक्टर शिव कुमार शर्मा का है। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। पंक्तियां रघुवीर सहाय की हैं। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। पंक्तियां अज्ञेय की हैं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। पंक्तियां भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। पंक्तियां रघुवीर सहाय की हैं। दुखों के दागों को तमगो सा पहना। पंक्तियां मुक्तिबोध की हैं। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। पंक्तियां धर्मवीर भारती की हैं। मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा हूँ, शेष हूँ अभी तक। पंक्तियां धर्मवीर भारती की हैं।
मेरे युग का मुहावरा है, फर्क नहीं पड़ता। पंक्तियां केदारनाथ सिंह की हैं। मैं मरूंगा सुखी, मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं। पंक्तियां अज्ञेय की हैं। आल्हा की हुंकार, रामायण की कथा, वृंदावन के रास, गोपियों की व्यथा। पंक्तियां वीरेंद्र मिश्र की हैं। खून खराबी महानाश का तांडव है, कौरव जैसा राज की जनता पांडव है। पंक्तियां वीरेंद्र मिश्र की हैं। नील गगन सा बेकारी का साया है, कृष्ण निशा की महंगाई की छाया है। पंक्तियां वीरेंद्र मिश्र की हैं। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। पंक्तियां मुक्तिबोध की हैं। क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है? पंक्तियां सुदामा पांडे दुमिल की हैं। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। पंक्तियां सुदामा पांडे दुमिल की हैं। अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। पंक्तियां अरुण कमल की हैं। अनबोली प्रीति सी, निंदिया के गीत सी, प्राणों में छा गई चैता की चांदनी। पंक्तियां सोम ठाकुर की हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।